जाएंगे वो खुश सरप्राइज देख के। टाइम हो गया है। कौन है भाई? क्यों मेरी लाचारी का मजाक बना रहे हो तुम लोग? देखते नहीं मेरा घर नीलाम होने वाला है। कोर्ट ने नोटिस लगा रखा है नीलामी का। मेरा बेटा भी अब इस दुनिया में नहीं है। और आगे मुझसे मजाक करने के लिए, अरे बुजुर्ग आदमी हूं मैं, अब तो मुझे चैन से रहने दो। चला जाऊंगा यहाँ से। जब ये मकान नीलाम हो जाएगा ना तो छोड़कर चला जाऊंगा मैं कहीं। आ जाते मेरा मजाक उड़ाने के लिए। अब ये क्या है? ये भी कोई बैंक की तरफ से नोटिस आया है क्या मेरे लिए? मुझे जीते जी मार दिया इन लोगों ने। देखो क्या है ये। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना नोटिस है ना कुछ है। क्या है ये? देखता हूं खोलकर क्या है इसके अंदर। चेतावनी, समय पर किस्तों का नहीं भुगतान करने पर आपका घर नीलामी होने तक सील किया जाता है। इसे हटाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सब हो कब गया? अभी तो सब कुछ ठीक था ना, अचानक ये बैंक का नोटिस। पिछले 6 महीनों से वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। मुझे लगा बिजी होगा, मैं भी बिजी हो गया था। और 6 महीने के अंदर इतना सब कुछ बदल गया उसके घर में। अनुराग, देखो तुम टेंशन मत लो, हम अंदर चल के देखते हैं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अंकल, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। हाँ बेटा, अनुराग तेरा दोस्त, तेरे भाई जैसा छोड़ के चला गया मुझे। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा बेटा, नहीं रहा मेरा बेटा। क्या हुआ अंकल अनुराग को? और अभी 6 महीने, सिर्फ 6 महीने हुए हैं। सब कुछ ठीक तो था। और उसने नया घर लिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। और वो तो शादी भी करने वाला था ना, उसकी शादी होने वाली थी अंकल। हाँ बेटा, उसने ये घर ना लोन पे लिया था। इंस्टॉलमेंट बनवाई थी इस घर की उसने। और उसने मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी ना, सब शेयर मार्केट में लगा दी। शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। सब पैसे चले गए और सिर पे कर्जा हो गया बेटा। और वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने आप को खत्म कर लिया। लेकिन अंकल अगर ये सब था और वो परेशान हो रहा था, कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था। और आप तो मुझे बेटा बोलते थे ना, आपका तो मैं बेटा था ना। और किसी ने भी मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताऊं बेटा, वो कितने महीनों से तो चुपचाप अपने कमरे में अकेला रहता था। किसी से बात नहीं करता था, कहीं जाता नहीं था, कहीं आता नहीं था बेटा। और किसी का फोन तक नहीं उठाता था बेटा। बस बहुत समझाने की मैंने उसको कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं समझी बेटा। और ये घर के नोटिस, बैंक के नोटिस और कर्जदारों की लाइनें जो रोज सुबह शाम आके उसको तंग करते थे, ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या करूं? मेरा बहुत अच्छा बेटा था, लेकिन पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा कर्जा हो गया मेरे ऊपर, घर की ईएमआई है, घर का लोन है, इतना कुछ है। ये देखो कितने फोन आ रहे हैं मेरे पास। मैं पापा मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो पैसे भर नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूं पापा, मैं क्या करूं अब? बेटा तू चिंता मत कर मेरे बेटे, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत कर थोड़ी। ऊपर वाला सब ठीक करेगा मेरे बेटे। तू थोड़ा धैर्य रख, चिंता मत कर बेटा। नहीं पापा,
अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। बेटा तू क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है तू है? कुछ नहीं पापा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अरे कहाँ जा रहा है? अब मेरी बात तो सुन अनुराग, अनुराग मेरी बात। हे भगवान। अनुराग इस सब से गुजर रहा था और मुझे वो सब पता भी नहीं चल पाया। अरे आप ये खोलिए, एक बार खोलिए आप। इतने सारे पैसे बेटा ये किसके लिए? ये अनुराग के पैसे हैं। अरे उसे शेयर मार्केट की इतनी नॉलेज थी और उसने जो पैसा लगाया था शेयर मार्केट में, उसने मुझे भी एडवाइस दिया था। और पता है आपको, और अनुराग जब एडवाइस देता था किसी को तो उसका एक कमीशन रहता था, और जो उसने मुझे एडवाइस दिया उसका कमीशन बनता था। ये अभी 3 दिन हुए, मैं भी प्रॉफिट में था तो मैं ये सब निकाल के लेके आया, और अनुराग के शेयर भी प्रॉफिट में है। अंकल जी, हम आपका दुख कम तो नहीं कर सकते, लेकिन बांट तो सकते हैं ना। ये है ना, ये आपके बेटे जैसे और मैं आपकी बहू जैसी। आपको अनुराग की कमी बिल्कुल महसूस ही नहीं होने देंगे। क्या ये इतने सारे पैसे मेरे बेटे के थे, अनुराग के? उसने ये इतने पैसे तुम्हारे पास रखे हुए थे क्या? बेटा अगर ये पैसे पहले मिल जाते ना तो शायद मेरा बेटा इस दुनिया से नहीं जाता। हाँ बेटा, तू भी मेरे बेटे जैसा ही है। बेटे जैसा नहीं, बेटा ही हूं मैं आपका। हाँ बेटा, तू मेरे बेटे जैसा ही है अनुराग।